क्वेश्चन नंबर 5, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, बट डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो दिमाग मेरे सारे स्टूडेंट्स के बीच में है, ठीक है। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स में दिमाग है वो वाला, तो वो लगा लेंगे, है ना। तो जिसमें दिमाग नहीं होता वो डरे। मेरे मतलब स्टूडेंट्स में जो है बहुत अच्छा दिमाग है, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई ये क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं भाई, ओके, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। तो 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों के नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। अच्छा, ये तीनों लड़कियां क्या कर रही हैं, ये तीनों लड़कियां पार्क में कर रही है मजे, और हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन। ये जो तीनों लड़कियां हैं ये गोल पार्क में, सर्कुलर पार्क में क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, अपने मस्त मजे कर रही हैं जिंदगी के, ओके। और ये जो सर्कुलर पार्क है इसकी रेडियस हमें दी हुई है 5 मीटर की, डन, ओके, ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा को बॉल फेंकेगी, सलमा आगे मनदीप को बॉल फेंक रही है, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, और मनदीप दोबारा से रेशमा को बॉल फेंक रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, वो कह रहे हैं रेशमा सलमा और सलमा मनदीप के बीच में 6 मीटर का जो है डिस्टेंस है, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो क्या डिस्टेंस है रेशमा और मनदीप के बीच का। तो भाई ये तो कुछ समझ नहीं आया, तो सबसे पहले तो भाई फिगर बनाओ ढंग से और उसके बाद करो काम, है ना। तो भाई ठीक है, ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम अपनी फिगर बनाएंगे, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ढंग से उसके कंटेंट को समझेंगे, जब उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट हम ले लेंगे, पूरा कंसेप्ट ले लेंगे, उसके बाद जाके हम उसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है बहुत इजी, क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ज्यादा जो है डिमांड में रहता है, और सारे बच्चे से कुछ ज्यादा ही डरते हैं, बट डरने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो मान लो दिस इज माई सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पार्क जिसकी जो रेडियस है वो मुझे गिवन है, कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है मुझे इसकी 5 मीटर, 5 meters, 5 meters is the radius of my circle, ओके ओके। यहाँ पे 3 लड़कियां थी और 2 के बीच में, एक थी रेशमा, सलमा और मनदीप, रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस था, सलमा और मनदीप के बीच में भी 6 मीटर का डिस्टेंस था। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो भाई सर्कुलर पार्क पे खड़ी है, अगर ये नॉर्मली खड़ी होती स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता था, अगर स्ट्रेट लाइन में खड़ी होती तो हलवा क्वेश्चन होता था, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर का हो जाता, बट क्योंकि ये सर्कुलर पार्क में खड़ी है तभी तो ये हमारे क्वेश्चन जो है क्लास 9 में आया, अदरवाइज तो सेकंड क्लास में आता था, है ना। तो चलो देखते हैं। तो भाई देख लो, मान लो कि आपके पास ये जो 2 लड़कियां खड़ी हैं, ये खड़ी है कहीं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एक लड़की खड़ी है रेशमा, ठीक है, दूसरी लड़की है यहाँ पे सलमा, और तीसरी लड़की है यहाँ पे मान लो मनदीप, ठीक है जी। अब इन तीनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमें बताना है, बट पहले हमें पता है कि रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर का, और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी जो है वो है, कहाँ गया, अच्छा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 6 मीटर का। तो भाई रेशमा से सलमा 6 मीटर, सलमा से मनदीप 6 मीटर्स, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज दिस, है ना। तो मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है ये, चलो, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, बहुत बढ़िया, फिगर बढ़िया बन गई, हाँ बन गई, ठीक है। अब ढंग से दिमाग से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ओ भी होगा, ठीक है। तो इफ दिस इज माय सेंटर ओ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है सेंटर क्या है, तो अगर ये मेरा सेंटर ओ है तो आप कैसे करोगे, आप ध्यान लगाना, आपने जब ध्यान देना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले मैं कंसेप्ट देती हूँ, बाद में लिखवाऊंगी ढंग से, ठीक है। यार एक चीज बताओ, आपको पता है, एक चीज आपको पता है कि ओ आर, ओ एस और ओ एम ये सब 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर के होंगे, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, वेरी नाइस। अगर ये रेडियस है तुम लोग ध्यान से देखो, तुम्हें निकालना है ये आर एम, और अगर तुम एक चीज ध्यान से और देख लो तो यार यहाँ ओ से कोई सीधी लाइन जा रही है, और अगर ओ से कोई सीधी लाइन जाती है तो वो कुछ परपेंडिकुलर बना देती है, और अगर वो परपेंडिकुलर बना देती है तो वो 2 इक्वल हिस्सों में बट जाता है ना। तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। तो आपको ये पता है, तो अगर मान लो ये ओ पी था, ठीक है, क्योंकि ओ एम तो हो गया हमारा, तो अगर ये ओ पी था तो भाई मुझे पता है आर पी जो है वो पी एम के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, मतलब 2 इक्वल हिस्सों में बांट देगी। यार तुम ध्यान देना, आप अगर
ये RM आपको निकालना है। अगर इसमें से आप RP या फिर PM भी निकाल देते हो तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो है ये आधे आधे के इक्वल है। दैट मीन्स अगर ये 10 मीटर का होगा तो ये 5 और 5 का होगा, ये अगर 50 मीटर का होगा तो ये 25 और 25 का होगा, है ना, ये अगर 60 का होगा तो ये 30 और 30 का होगा, है ना, ऑब्वियसली। तो अगर आपका कोई एक चीज भी निकल जाती है तो आप पूरा RM आराम से निकाल सकते हो। बट अब आप देखते हो कि यार ये RP अगर आपको निकालना है तो आप निकालोगे कैसे? तो आप निकालोगे कैसे? आपने क्या लगाना है, आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना है, ठीक है, ज्यादा तो मैं बोलती भी नहीं, ठीक है। ध्यान दोगे, यहाँ पे RS आपको क्या दिख रही है? एक लाइन दिख रही है मैम। अरे लाइन नहीं दिख रही भाई, कॉर्ड दिख रही है। क्यों? क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल में कहीं भी सर्कमफेरेंस पे अगर दो जगह पर एक लाइन टच करती है तो कॉर्ड हो जाती है। तो अगर आपको ये कॉर्ड दिख रही है RS वाली, है ना, और इसका आपको डिस्टेंस भी पता है 6 मीटर का, तो क्या आप एक काम नहीं कर सकते, इसको आप O से जोड़ दो। अगर आपने इसको O से जोड़ा, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, दो इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो ये पूरी 6 की थी, तो ये आधी कितनी की हो जाएगी? 3 मीटर की होगी। मैम कैसी बातें करते हो आप? हाँ जी 3 मीटर की होगी। वेरी गुड यार, तुम तो बड़े समझदार हो। ठीक है, अब यार देखो, ये जो है हाफ वाला हो गया हमारा 3 मीटर, ठीक है, और ये मुझे पता है 5 मीटर, RO मुझे पता है 5 मीटर है क्योंकि ये रेडियस है। ये 3 पता है, इससे मैं ये परपेंडिकुलर OT निकाल सकती हूँ, ठीक है, टी लिख दिया मैंने नाम उसका। तो भाई OT मैं निकाल दूंगी ना। तो अगर मैंने OT निकाल दिया तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, है ना, मतलब कितने मीटर का है वो, क्या है वो मुझे पता चल जाएगा। तो जैसे ही मेरे को परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे इस पूरे ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर रूट x s माइनस a s माइनस b s माइनस c कुछ भी करके क्या कर सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकती हूँ। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी आता है और रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c से भी आता है। मैम क्या यहाँ पे मैं वो रूट वाला लगाऊं या वो लगाऊं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? तो अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हो दैट मीन्स वहां पे 90 डिग्री का होना जरूरी है ना। तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री है? हाँ है। दैट मीन्स आप वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हो। क्या मैम मैं हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ? ऑब्वियसली लगा सकते हो, क्योंकि वो आप किसी भी ट्राइंगल में जो है लगा सकते हो। तो आप क्या करो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। जब आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपने लिया बेस 6 मीटर का और हाइट आपकी जो भी आ गई बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यही सेम ट्राइंगल है आपके पास, इस सेम ट्राइंगल में ध्यान देना यार, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए मुझे। अगर मैंने इसको बेस लिया और इसको हाइट लिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल में इसको बेस ले लूं और इसको हाइट ले लूं तो भी तो मेरा वही एरिया आएगा, है ना। तो भी एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि एरिया जो था वो सेम ही ट्राइंगल का निकाला है। हाँ बट साइड जो है, मतलब जो हमने बेस है वो अलग ले लिया और हाइट अलग ले ली, बट थी तो उसी ट्राइंगल की ना। तो जब एक ही ट्राइंगल की मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक साइड ले ली और दूसरी वाली ले ली तो दोनों एरिया इक्वल ही तो आएंगे। और अगर दोनों एरिया इक्वल ही आएंगे तो दोनों एरिया को मैं इक्वल का साइन लगा के इक्वेट कर सकती हूँ। कर सकती हो नहीं कर सकती? कर सकते हो मैम। तो क्या मैम आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपने पहले वाले में RS को बेस लिया था और इसको हाइट लिया था, सिमिलरली अब ORS वाले ट्राइंगल में ही आप क्या करो आप इसको बेस ले लो OS को, ठीक है, जो क्या है आपकी 5 मीटर है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर आप हाइट लो तो हाइट आप क्या ले लोगे, ये ले लोगे, है ना, RP ले लोगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है और जहां 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है वही तो ऑल्टीट्यूड या हाइट होती है ट्रायंगल की, है ना। इससे क्या होगा, उसका एरिया आपके पास आ गया था, इसका एरिया आपने निकालना है, मल्टीप्लाई करोगे, RP की वैल्यू जो है दोनों तरफ रखोगे, ये पूरी सॉल्व होगी और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय RP आएगा, दोनों को इक्वेट करोगे तो RP की वैल्यू आराम से आ जाएगी। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एकदम से तो इक्वेशन घुसेगा नहीं, है ना, तो इसको जो है अब मैं ढंग से सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद दोबारा से कोशिश करूंगी शॉर्ट में बताने की, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे पता है वीडियो तो लंबी हो जाएगी बट आपका क्वेश्चन जो है वो परमानेंटली अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आपके कहीं भी मार्क्स कटने के चांसेस भी नहीं होंगे, ठीक है जी। तो एक बार आप क्वेश्चन को मतलब फिगर को दोबारा बनाएंगे और ढंग से जो है अपने क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है अपना वो है, क्या है, सर्कुलर पार्क है, ठीक है। अगर मेरे पास ये सर्कुलर पार्क है तो मेरे पास 3 लड़कियां खड़ी हुई थी, ठीक है। तो अगर एक लड़की मान लो यहाँ खड़ी थी, ठीक है, दूसरी लड़की मान लो यहाँ खड़ी, अरे नहीं 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 गलत हो जाएगा, यहाँ खड़ी थी, इसको भी सही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम था, है ना। तो डिस्टेंस जो था वो सेम था तो मुझे इसको थोड़ा ढंग से ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसको अगर मैंने ऐसे कर दिया और इसको मैंने अगर ऐसे कर दिया तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है ना, है ना। हाँ तो हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। और मेरे को तीसरे वाले का निकालना था,
तो ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी फिगर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नाम लिखना है। अब नाम कौन से लिखोगे, रेशमा, सलमा, मनदीप। तो मान लो ये रेशमा थी, ये सलमा थी और ये मनदीप थी, तो मैंने RSM डाल दिया रेशमा सलमा मनदीप की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मेरा कहीं सेंटर O था, कहाँ पे, यहाँ पे मेरा कहीं सेंटर O था। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगी, सबसे पहले मैं एक काम करूंगी, वो है कि मैं सारी रेडियस ज्वाइन कर लेती हूँ। तो भाई मेरे को पता है OR एक रेडियस है, OS भी एक रेडियस है और OM भी एक रेडियस है, मतलब ये सारी 5-5 मीटर की तो होंगी ही। तो भाई साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 मीटर होगा, है ना, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर का होगा और ये भी OS भी 5 मीटर का होगा। सिमिलरली RS जो था वो 6 मीटर का था, हमें क्वेश्चन में गिवन था, और SM भी 6 मीटर का था। सलमा और मनदीप का सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर का था, ठीक है। ओके जी, अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब मैंने तुम्हें बताया, मैंने कहा कि भाई ट्राइंगल ले लेना ORS, इसमें एक बार ये जो है बेस ले लेना और हाइट के साथ मल्टीप्लाई करा देना। सिमिलरली दूसरी बार दूसरा बेस ले लेना, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करा देना। अब क्या करा, मेरे को यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो इसका भी कुछ नाम रख देती हूँ। तो RSM हो गया, मान लो इसका नाम रख दिया हमने P, ठीक है। दूसरे का मैं T रख दूंगी क्योंकि आपको उसी तरह से समझाया था, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले लिख लो क्या क्या गिवन है, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि RS जो है वो है 6 मीटर की, SM जो है वो है 6 मीटर की, और OR, OS और OM जो है वो है 5 मीटर की। क्यों, रेडियस ऑफ दी सर्कल, है ना, क्योंकि ये रेडियस थी सर्कल की जो 5 मीटर की थी, ठीक है जी। और कुछ गिवन है हमारे पास, नहीं, और कुछ भी गिवन नहीं है हमारे पास। टू फाइंड है ना, तो टू फाइंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टू फाइंड RM निकालना है ना, डिस्टेंस बिटवीन R एंड M, ठीक है। R और M या फिर RM मुझे निकालना है, ठीक है जी, कर लेते हैं। अब ध्यान से आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। अगर तुम ऐसे वाले क्वेश्चन में भी जाओगे कि नहीं हम तो 2 मिनट वाली वीडियो देखेंगे, 10 मिनट वाली देखेंगे, हम आधे घंटे वाली नहीं देखेंगे या ये नहीं देखेंगे, तो बेटा कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगले साल जाना है तुम लोगों ने 10th में, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो, है ना, इतना भी अपना टाइम तुम कोई वो तो हो नहीं मोदी जी कि तुम्हारे पास टाइम की बहुत कमी है ना, तुम पूरा दिन काम कर रहे हो, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा तुम लोगों को, है ना। तो ढंग से कंसेप्ट को समझ लेना। चलो, इसलिए इतनी मेहनत करा रही हूँ, वरना छोटी वीडियो मैं भी डाल सकती, ठीक है। चलो, डिस्टेंस बिटवीन R एंड M करना है हमें, ठीक है। अब देखते हैं, तो भाई मैं बोलती हूँ इन ट्राइंगल, प्रूफ पे आ जाती हूँ, पहले प्रूफ लिखती हूँ। प्रूफ में अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब पहले तुम देखो, मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे मेरे को कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, तो भाई प्रूफ से पहले मुझे कंस्ट्रक्शन लिख लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शन करती रहूंगी साथ साथ यहीं पे लिखती रहूंगी, ठीक है। तो थोड़ी जगह छोड़ दूंगी, पहले वाली कंस्ट्रक्शन तो मुझे क्या करनी है, इसको इससे ज्वाइन करना है ना, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ मैं लिखती हूँ ज्वाइन, नहीं, ड्रॉ कर दोगे आप, क्या ड्रॉ करोगे, ठीक है, ड्रॉ करोगे आप ये, ठीक है। तो आप ड्रॉ करोगे OT, ठीक है। तो आपने ड्रॉ करा OT, ठीक है, ड्रॉ OT परपेंडिकुलर टू RS, है ना। अगर आपने OT को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा RS पे, दैट मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, बाद में भी लिखूंगी, तो प्रूफ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ रही, कुछ और लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, तो लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं बोल देती हूँ कि OT जो है वो परपेंडिकुलर है RS के, ठीक है। दैट मींस RT वुड बी इक्वल टू TS, है ना। RT जो है देयरफॉर वो RT जो है वो TS के इक्वल होगा। वही अपना जो है लगा देंगे थ्योरम, कौन सी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center bisects the chord, तो परपेंडिकुलर जो हमने सेंटर से बनाया वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो RT जो है TS के इक्वल हो गया। अब ये पूरा 6 मीटर का था, आधा आधा कितना हो जाएगा, तो RT would be equal to TS would also be equal to 3 मीटर, क्योंकि 6 मीटर का आधा 3 मीटर ही होगा। अब तुम लोग देखो, अब ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल RTO, ठीक है, RTO, ठीक है। तो अब लिखो इन ट्राइंगल RTO, ध्यान से RTO में देखना, RT 3 मीटर की हो गई, ठीक है,
OR 5 मीटर का है आपके पास, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस लगा के आप इसकी हाइट फाइंड आउट कर दोगे। किसकी हाइट? OT की, है ना। तो OT की हाइट आप फाइंड आउट कर दोगे पाइथागोरस लगा के। तो मैं लिखूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या होता है हमारा, x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे बच्चे को आता है। h क्या हो गया हमारी हाइट, हाइट इज OT, तो OT का स्क्वायर वुड बी, सॉरी हाइट नहीं है, हाइपोटेन्यूज थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 90 बन रहा है तो हाइट इज RM, RO, ठीक है। तो OR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज OT का स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज RT का स्क्वायर, है ना, RT का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, OR मुझे पता है 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OT मुझे नहीं पता, तो OT का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, प्लस RT का स्क्वायर, RT इज 3 का स्क्वायर कर दिया आपने। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OT का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, OT का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो OT स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 25 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, है ना। तो OT स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 25 माइनस 9 16। ठीक है, तो OT वुड बी इक्वल टू √16, और √16 कितना होता है, OT वुड बी इक्वल टू 4। तो मेरे पास आ गया OT की वैल्यू, दैट मीन्स आई नाउ हैव द परपेंडिकुलर क्या मेजर, है ना। तो ये कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। अब खेल होगा हमारा थोड़ा सा स्टार्ट। अब आप क्या लोगे, अब आप ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल ORS। इन ट्राइंगल ORS एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS वुड बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस, बेस इज RS एंड हाइट इज OT व्हिच इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ORS, ठीक है, ORS पीने वाला घोल। ठीक है, इन ट्राइंगल ORS आपने क्या करना है, आप लिखोगे, अगर आप एरिया निकालते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, ना। तो हाफ क्या हो गया, हाफ तो हाफ ही होता है भाई, क्या हो गया मैम आपको, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, RS, बेस क्या ले रही हूँ, RS, और हाइट क्या ले रही हूँ, हाइट ले रही हूँ OT, है ना, हाइट ले रही हूँ OT। ठीक है, तो RS मल्टीप्लाइड बाय OT। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू RS वॉज 6 एंड OT 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 2 1 एंड 2 2 तो ये तो आ गया मेरा 12 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया है। ठीक है, अब सिमिलरली अब ध्यान देना। ठीक है, ये ट्राइंगल था मेरा, था नहीं था, हाँ मैम, है ना। यहाँ पर मैंने बेस लिया, हाइट लिया, इस पूरे ट्राइंगल का ही एरिया आया होगा, है ना, इस पूरे ट्राइंगल का ही तो एरिया आया होगा इससे। सिमिलरली अगर मैं इसी ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, अपना ORS वाले में ही, अगर मैं इसको बेस मान लूं और इस RP को हाइट मान लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक तो OB जो है वो क्या कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है, सीधा लाइन बना रहा है, दैट मींस इट इज दी आल्सो द बाइसेक्टर, है ना। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पे पहले लिख लो कि ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू RM। ठीक है, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू RM। इसीलिए एक दो लाइनें छोड़ देनी चाहिए जब आपको कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपने रटा तो हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे लिखते रहोगे। आपने क्या करा, OP को ड्रॉ करा परपेंडिकुलर RM पे। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नाउ, क्योंकि OP जो है वो परपेंडिकुलर है RM पे, है ना, OP जो है वो परपेंडिकुलर है RM पे, दैट मींस RP वुड आल्सो बी इक्वल टू PM, है ना। देयरफॉर RP इज आल्सो इक्वल टू PM। RP जो है वो PM के इक्वल होगी। वही दोबारा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम सर्कल, फ्रॉम सेंटर bisects the chord, bisects the chord। ठीक है, तो भाई परपेंडिकुलर जो है सेंटर से वो बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को। अब ध्यान देना, अब क्योंकि वो परपेंडिकुलर बना दिया है तो भाई एक चीज बताओ, अगर ट्राइंगल ORS ही ले लेती हूँ और अगर इसमें मैं इसको बेस ले लूं, OS को, किसको, OS को बेस ले लिया, और हाइट किसको ले लिया, RP को। क्यों? क्योंकि यार ये 90 है और ये पूरी लाइन है, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाता है। ये इतना बताने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी ORS का ही क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। एक बार दोबारा देख लो,
अगर आपके पास ट्राइंगल ORS है तो अगर आप इसमें बेस ये ले लो और हाइट ये ले लो तो भी आपका ट्राइंगल ORS का ही एरिया निकलता है। और यहाँ पे भी आपने जो एरिया निकाला वो ORS का ही निकालना है। और एक ही ट्राइंगल के दो अलग अलग एरिया तो होंगे नहीं, तो एरिया वुड बी सेम, दैट मींस दिस एरिया वुड आल्सो बी इक्वल टू दिस एरिया। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा के इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ तो मेरी एक वैल्यू आ जाएगी जो है RP, है ना। और RP जैसे ही आ गई तो RM में निकाल लूंगी क्योंकि RP इज हाफ ऑफ RM, है ना। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं दोबारा, ठीक है। इन ट्राइंगल ORS, है ना, ORS ही था हमारा ट्राइंगल, एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है, इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हाफ इंटू बेस, बेस वॉज वॉट, बेस क्या था हमारा, अब हमारा बेस था OS और हाइट था RP, ठीक है। तो बेस इज OS एंड हाइट इज RP, ठीक है। OS कितना था, OS था हमारा 5 मीटर का, क्यों, क्योंकि इट वाज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट वाज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो यहाँ पे हो गया हाफ इंटू OS मतलब 5 इंटू RP, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 5/2 RP, है ना। अब ये क्या हो गया, ये दोनों एरिया निकले, तो भाई इसको क्या करो, इसकी इक्वेशन बना दो, कहीं और बनाई नहीं है, तो ये फर्स्ट ही है, तो ये हो गया मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। दोनों ही एरिया है तो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, है ना, 1 and 2 दोनों ही एरिया थे, तो 12 वुड बी इक्वल टू 5/2 इंटू RP, है ना। 12 वुड बी इक्वल टू 5/2 इंटू RP, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 24, ठीक है, 5 यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा RP, है ना। कैसे हुआ दोबारा बता दो, तो यहाँ पे आ गया 12 इंटू 2/5, ठीक है, इज इक्वल टू RP, ठीक है। तो ये आया, अब ये RP था, RM क्या था, RP का डबल, है ना। RM जो था उसमें RP और PM इक्वल थे, है ना, देख लो यार, ठीक है। ये जो था मेरा पूरा RM, इसमें RP इज इक्वल टू PM था, तो पूरा RM अगर 10 का होगा तो ये 5 का होगा, है ना, पूरा ये 40 का होगा तो ये 20 का होगा। अगर जो ये है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो मेरी पूरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि RM का हाफ है RP। तो अगर आपके पास हाफ RP है, मुझे पता है RM का हाफ जो है वो है RP, है ना, तो RP क्या हो गया 2 इंटू RM, है ना, 2 इंटू RM इज RP, ठीक है। तो इसी को मैं लगा दूंगी यहाँ पे और अपना सॉल्व कर लूंगी। अब ये देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया RP, है ना। अब आपको पता है नाउ आपको पता है कि RP, RM का हाफ था RP, है ना, RM इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी RP इज इक्वल्स टू हाफ RM ना, RP जो था वो आधा था RM का, है ना, क्योंकि RP प्लस PM इज इक्वल्स टू RM था, तो 2 इंटू RP इज इक्वल्स टू RM होगा, और 2 इंटू RP इज 2 इंटू 24/5, 24/5 इज इक्वल्स टू RM, है ना। तो अब यहाँ पे इसको कर लो, जो करना है तुम्हें इसको, हाँ, तुम्हें इसको पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, तुम्हें इसको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है तो कर लो, जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर लो, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू ये देखो ना, ये हो गया हमारा 2 4 8 और 2 2 4, 48/5 आ गया, ये आ गया मेरा RM, ठीक है। अब मैं इस RM को यहाँ भी छोड़ सकती हूँ या फिर इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर भी दे सकती हूँ, बट पॉइंट में आंसर देना जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम ज्यादा अच्छा करेंगे। तो 5 9 45, 3 बचा नीचे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 6 30, है ना, तो 9.6 मीटर इज RM, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस विच इज 9.6 मीटर्स, है ना। तो अब ढंग से इसका आंसर लिख लेते हैं, तो आंसर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल्स टू 9.6 मीटर्स, ठीक है जी, 9.6 मीटर्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व पूरी तरह। एक बार दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा, अब बस 1 या 2 मिनट में इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ ब्रीफली, है ना, ताकि दिमाग में बैठ ही जाए, है ना, हटे ही ना। चलो, तो भाई यहाँ पर था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये थी रेशमा, अरे यार, रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है, यहाँ पे हमारा था O, ठीक है, यहाँ पे मैंने T बनाया था, यहाँ पे मैंने P बनाया था, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, अगर मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है ORS
तो अगर मैं इसमें RS बेस लूं और OT हाइट लूं तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसी ट्राइंगल के अंदर क्या करूं, ये बेस ले लूं और ये हाइट ले लूं तो भी मेरा ORS ट्राइंगल ORS का ही एरिया आएगा। और अगर मेरे पास दोनों एरिया आ गए तो मैं उन दोनों एरिया को इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि ट्राइंगल तो एक ही था और एक ही ट्राइंगल का एक ही एरिया होगा। दैट मींस दीस टू एरियाज आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे तो मेरे RP की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही मेरे RP की वैल्यू आ जाएगी मेरे RM की वैल्यू भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि P जो था वो सेंटर से आया था जुड़ के, है ना, सेंटर से कॉर्ड पे आया था। दैट मींस ये परपेंडिकुलर था। अगर ये परपेंडिकुलर था तो ये इसका हाफ था, है ना। RP जो था वो PM के इक्वल था, है ना। RP की वैल्यू आ गई तो PM भी उतना ही हो गया, और RP प्लस PM करके हम RM जो है आराम से तब भी निकाल सकते हैं। तो आपको प्लस करना प्लस करो, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बट यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान देनी थी भाई, इस ट्राइंगल में आपके पास बेस ये था बट हाइट आपके पास नहीं थी, बट आपके पास ये थी, हाइपोटेन्यूज थी। तो उससे आपने पाइथागोरस से पहले ये निकाला था OT, है ना। तो आपने क्या करा, इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, आपके पास हाइपोटेन्यूज थी, बेस था, ठीक है, इस बेस को आधा किया, अब ये 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या करा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस निकाला, पाइथागोरस लगा के आपने परपेंडिकुलर निकाला, परपेंडिकुलर निकाला, उसके बाद क्या कर दिया आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। सिमिलरली आपने दोबारा क्या करा, आपने दोबारा से इसी सेम ट्राइंगल को लिया और ट्राइंगल के अंदर बेस चेंज करा, बेस चेंज करने के बाद हाइट ली दूसरी वाली, है ना, और उसके एरिया को पुराने वाले एरिया से इक्वेट कर दिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, हाँ, बट थोड़ा हटके था, ठीक है। तो मैंने इसको 2-3 बार आपको समझा दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी भी हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी आपके लिए। बट मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी, और अपना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। बट आपको क्या करना है, कम से कम 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार आप क्या करो, इस क्वेश्चन को लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपके सीधा 4 या 5 नंबर पक्के हैं, सेम टू सेम आ सकता है, ठीक है। तो अपने जो है फ्री के मार्क्स ना गवाएं, और थोड़ा सा दिमाग लगाने पर अगर आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं लगाएंगे ना। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है अब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए